लेकिन एक जिम्मेदारी का पद तो 10 बात को सोच कर दिया जाता है। इसलिए लोग आरोप लगाते रहें, भाई ये गद्दी कोई ऐसा नहीं है कि कोई हलवा है ऐसे ही बांट दिया जाए, कोई ऐसा नहीं कि फ्री का प्रसाद है ऐसे ही बांट दिया जाए। यह एक तपस्या का स्थान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में अनेक संत मत हैं और इन संत मतों को मानने वाले हमारे देश में क्या विदेश में भी लोग हैं। अब हमारे मन में कुछ सवाल हैं और सवाल इस तरीके के हैं कि ये जो संत मत प्रमुख होते हैं ये अपनी गद्दी आखिर अपने रिश्तेदारों को या फिर अपनी धर्म अपनी जाति के लोगों को ही क्यों सौंपते हैं। आज इस प्रकार के हमारे सवालों का जवाब देने के लिए महंत आनंद स्वामी जी के पास आए हैं और इनके वीडियोज आपने जरूर देखे होंगे और जो भी सवाल हम इनसे करते हैं तो उसका बड़ी शालीनता के साथ ऐसा जवाब देते हैं कि सब लोग प्रशंसा करते हैं कि भाई महंत जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी बहुत स्वागत है प्रियवर। महाराज जी, मैंने बहुत से संत मत देखे हैं और उनके प्रमुख देखे हैं, तो जब वो अपनी गद्दी सौंपते हैं तो फिर अपनी ही जाति अपने ही धर्म के लोगों को क्यों सौंपते हैं, जबकि देश और विदेश में उनके मानने वाले करोड़ों लोग होते हैं। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि मान लिया मैं एक विचारधारा से जुड़ा हुआ हूं और इस विचारधारा के केंद्र में श्रीमद् भगवत गीता है, तो फिर मेरा प्रयास यह रहेगा कि मेरे बाद कोई ऐसा स्कॉलर आए जिसकी सबसे पहले श्रीमद् भगवत गीता में आस्था हो। दूसरा यह है कि वह श्रीमद् भगवत गीता के सार तत्व को जानता हो, जिसने उसको पढ़ा हो, समझा हो और जो इस पर बोल सकता हो। अब अगर मैं सिख मत से प्रेम करता हूं, जैसा कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं बचपन से सिख मत से प्रेम करता आया हूं और गुरु नानक देव से लेकर दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह तक सभी गुरुओं में मेरी आस्था है, श्रद्धा है। लेकिन सनातन मत में पैदा हुआ हूं और मैं बेहतर तरीके से सनातन धर्म में पैदा होकर के बेहतर तरीके से इसके शास्त्रों का अध्ययन भी किया है। तो अगर मैं यहां पर अपने बाद में किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं, क्योंकि मेरा सिख मत में भी बड़ी विशेष रुचि है, तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करता हूं कि सिख मत से कोई व्यक्ति आए और मेरे स्थान पर वह प्रचार करना शुरू कर दे, क्योंकि मेरा प्रेम है वहां पर। तो मुझे इस बात का पता चलेगा कि उन लोगों की भाषा यहाँ पर मेल नहीं खा रही। श्रद्धा है उनकी गीता में, बुरा नहीं मान रहे, लेकिन एक तो भाषा मेल नहीं खा रही, एक वो बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे, एक वह उसके सार तत्व को समझा नहीं पा रहे, तो मेरा तो प्रयोजन जो है वो सिद्ध नहीं हो पाया। और अगर मेरा बेटा है मान लिया और उस बेटे ने बचपन से मुझसे उन चीजों को सीखा है और अच्छी प्रकार से श्रद्धा के साथ में उन चीजों को लोगों तक पहुंचा सकता है, सिखा सकता है, तो क्या मैं मात्र इसलिए उसको योग्य होते हुए मात्र इसलिए छोड़ दूं कि यह मेरा बेटा है, फिर मैं किसी अयोग्य व्यक्ति को यहां पर बैठा दूं? फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि हाँ भाई, मैं बेटे को छोड़कर आगे 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 दूर तक जाऊं और देखूं कि यहाँ पर सनातन विचारधारा का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इन मानकों पर खड़ा उतरता है। उसको ढूंढ लिया, फिर लोगों ने देखा, अरे भाई ये तो इसकी बुआ यहाँ पर थी, इसका चाचा वहां पर था, इसका ताऊ यहाँ पर था और उसका ये रिश्ते में ये है, तो भी ये आरोप आ गए। तो भाई हमें यह नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वह रिश्ते में क्या है, उस डेरा प्रमुख का, उस संत मत प्रमुख का या उस गुरु गद्दी से क्या वह रिश्ता रखता है। देखना चाहिए कि क्या उसके अंदर संत जैसे गुण हैं। संत का पहला गुण क्या होना चाहिए? अहंकार ना हो उसमें, वह शांत स्वभाव वाला हो, उसने साधना की हो, उसने तपस्या की हो और वह बगैर तैयारी के कुछ भी न करे। वर्तमान जो बाबा जी हैं, जब उनको गुरु गद्दी पर बैठाया गया उस वक्त वह बहुत दिनों तक उन्होंने सत्संग नहीं किया, यद्यपि उनको बाकायदा गुरु गद्दी पर बैठा दिया गया था, सब कुछ जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। उन्होंने कहा कि मैं पहले योग्य बनूंगा। हालांकि योग्यता देखकर ही तो हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने वहां पर उनको बैठाया होगा, बड़े महाराज जी ने उनको बैठाया होगा, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ कमी है, अभी कुछ खलिश है। तो उन्होंने तपस्या की, उन्होंने साधना की। जब उन्हें ऐसा लगा कि मैं कुछ कह सकता हूं, तब उन्होंने कहना शुरू किया।
तो मूल बात यह है कि उनका जो व्यक्तित्व निकल करके सामने आया, उनकी वाणी में जो मिठास है, जो उनका प्रेम है, जो वो कनेक्ट कर पाए लोगों से, वो इसलिए क्योंकि साधना थी, क्योंकि तपस्या थी। तो ठीक इसी प्रकार अलग अलग स्थानों पर वो लोग जो कि उस गुरु परंपरा से आते हैं, लेकिन गुरु से बहुत कुछ सीखा हुआ होता है, अगर वो उस गद्दी पर बैठते हैं तो फिर वो निश्चित रूप से उस गद्दी के लिए योग्य होते हैं और उस बात से बेहतर होते हैं कि अलग खामखा इसलिए कि भाई दूर से कोई बंदा बैठाना है उसको बैठा दिया जाए। कारण यह है प्रिय विपिन जी कि कोई सीखने को तैयार नहीं होता। हमारे यहाँ पर बहुत सारे आश्रम ऐसे आपको पड़े हुए मिलेंगे जहां पर गुरु चाहते हैं कि आकर के कोई यहाँ पर बैठे, लेकिन कोई बैठने को तैयार नहीं है। क्यों बैठने को तैयार नहीं है? क्योंकि वो जो आश्रम है वहां से ज्ञान का प्रचार करना पड़ता है, वो पाखंड का अड्डा नहीं है, वहां मजबूरी है। अब ज्ञानी लोग मिलना मुश्किल है, तो आदमी नहीं मिलते जब ज्ञानी आदमी की तलाश करने लगते हैं। हाँ, अगर कोई पाखंड का अड्डा है तो वहां पर बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि वहां पर धन के लालच में, वहां पर चढ़ने वाले चढ़ावे या ऐश्वर्य के लालच में अयोग्य व्यक्ति कोई भी आ सकता है। लेकिन एक जिम्मेदारी का पद तो 10 बात को सोच कर दिया जाता है। इसलिए लोग आरोप लगाते रहें, भाई ये गद्दी कोई ऐसा नहीं है कि कोई हलवा है ऐसे ही बांट दिया जाए, कोई ऐसा नहीं कि फ्री का प्रसाद है ऐसे ही बांट दिया जाए। यह एक तपस्या का स्थान है, यहाँ योग्यता पैमाना होता है। इसलिए 1000 प्रकार के संशयों को छोड़ करके हम लोग चीजों से जुड़े। अगर मैं यहाँ पर अपने बाद किसी व्यक्ति को इस स्थान को सौंप करके जाऊंगा तो निश्चित रूप से मैं ऐसे व्यक्ति को चुनूंगा जो श्रीमद् भगवद गीता का सही प्रकार से प्रचार प्रसार कर सके, जो कि सनातन मूल्यों की रक्षा कर सके। इसी प्रकार अगर कोई संत मत गुरु ग्रंथ साहिब से ज्ञान का प्रकाश कर रहा है, जो कि वास्तव में ज्ञान का एक भंडार है, जिस ग्रंथ के विषय में बात करूं मैं, जो एक सरब सांझी वाणी है जिसमें हर धर्म के लोगों के, महान लोगों के विचार संकलित हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति को ही चुनेगा जो कि उसमें श्रद्धा रखता हो, उसमें विश्वास रखता हो, उसकी भाषा को समझता हो, उसकी भाषा में चीजों को समझा सकता हो, सरलता जिसके अंदर हो। बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, क्या कोई ऐसा व्यक्ति मतलब ज्ञानी हो सकता है जो संत मत से जुड़ा हुआ हो, लेकिन डेरे में कभी कभी आता हो या मंदिर में कभी कभी आता हो और कहीं पर दूर वो कार्य करता हो और फिर उसे अचानक से गद्दी सौंप दी जाए? देखिएगा, डेरे में कभी कभी आने वाला व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, मेरे पास कभी कभी आने वाला भी मेरे विचारों को जान सकता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम ले सकता हूं, बल्कि ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मेरे मंदिर में आते हैं और मुझे नहीं जानते। मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, चले जाते हैं, और अक्सर मंदिर में आते हैं, मुझे नहीं जानते, बस वो सोचते हैं कि गुरुजी हैं, बैठे हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोग मैं आपको गिनवा सकता हूं जो कि मुझसे दूर हैं और मुझसे एक बार भी नहीं मिले, एक बार भी नहीं मिले, लेकिन मेरे विचारों को सुनते हैं और पूरे तरीके से फॉलो करते हैं और उन विचारों के माध्यम से मुझे जानने का प्रयास करते हैं। मुझसे एक बार नहीं मिले हैं, लेकिन मुझे जानने का प्रयास करते हैं और मैं जानता हूं कि वो मुझे जानते हैं। उनका प्रेम मुझ तक पहुंचता है, चाहे वो ऑडियो के माध्यम से हो, ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हो। जब वो एक लेवल के प्रश्न मुझसे टेक्स्ट के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से किसी प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे होते हैं, मैं उनका उत्तर दे रहा होता हूं, मुझे लग रहा होता है कि यह बंदा मुझे सुन रहा है और समझ रहा है। तो मायने यह नहीं रखता है कि आप राब्ता कितना रख रहे हैं, यानी आना जाना कितना रख रहे हैं, यानी आप टच में कितना है, फिजिकली कितना टच में है। मायने यह रखता है कि मानसिक लेवल पर आप कितना टच में हैं, है ना। यानी आप मन से अगर जुड़े हुए हैं वो ज्यादा बेहतर है तन से जुड़ने की बजाय, ये बात है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो संगत होती है वो मतलब शब्द से प्रेम करती है या फिर जो देह के रूप में गुरु बैठा है उससे प्रेम करती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोई संत मत प्रमुख ये ऐलान कर देता है कि भाई अब मैं गद्दी छोड़ रहा हूँ, या वो अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित करता है, तो संगत उस समय बड़ी दुखी हो जाती है। संगत में हर तरह के लोग होते हैं। जो गुरु से सार तत्व से जुड़ी हुई संगत होती है वो इस बात को जानती है कि गुरु यह देह नहीं है, गुरु तो बड़ा सूक्ष्म तत्व है और वह कभी समाप्त नहीं होता। जिस तरह परमात्मा कभी समाप्त नहीं होता, आत्मा समाप्त नहीं होती, ठीक इसी तरह से गुरु अपनी परंपरा के, अपने विचार के साथ में आगे आगे बढ़ता रहता है। ये शरीर बदलते चले जाते हैं। ठीक ऐसे ही हर एक व्यक्ति
इन विचारों पर परिपक्व नहीं होता। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिजिकली जुड़े हुए होते हैं गुरु से, वो केवल फिजिकली जुड़े हुए हैं, भौतिक रूप से जुड़े हुए हैं, एक तस्वीर को देख रहे हैं, गुरु के स्वरूप को देख रहे हैं। बुरे नहीं है, अच्छे हैं, प्रेम से भरे हुए हैं, बुरे नहीं है, वो भी अच्छे हैं, पर अभी उनका स्तर इतना ऊंचा नहीं हुआ है कि वो चीजों को गहराई से समझ सके। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। मतलब ये भी स्वाभाविक है, श्रद्धा उनके अंदर भी है। जी जी जी, श्रद्धा उनके अंदर भी है, प्रेम उनके अंदर भी है, और जब मालिक की कृपा होगी, यह प्रेम ज्ञान में परिणित होकर के उस शब्द स्वरूप परमात्मा से, उस नाम स्वरूप परमात्मा से जुड़ करके जाप में और अपनी तपस्या साधना में भी वह कभी लग सकते हैं। इस चीज के चांसेज रहते हैं, लेकिन रहेंगे तभी जब वो जुड़े रहेंगे। और निश्चित रूप से जीवन में कई घटनाएं ऐसी आती हैं जो आदमी को झंझोड़ देती हैं, और उसके पश्चात आदमी के विवेक के दरवाजे खुलते हैं, और कभी कभी गुरु की कृपा होती है, कभी कभी परमात्मा की कृपा होती है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मतलब संगत का कोई दुख इस प्रकार का हो जिसे वो सहन न कर पा रहा हो, तो क्या संतमत प्रमुख गुरु उस दुख को अपने शरीर पर ले सकता है? देखिएगा, दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो ये कि आप लोग किसी चीज से अंधविश्वास से जुड़ गए हैं, एक ये कि आप विश्वास से जुड़ गए हैं। अंधविश्वास से जुड़कर भी कई बार फायदा होता है। कैसे होता है कि एक गुरु ने एक व्यक्ति को, जो कि आत्महत्या करने जा रहा था, 2 पत्थर दे दिए कि आत्महत्या मत कर, तू घाटे की वजह से जा रहा है कि तुझे घाटा हो जाएगा, ये पत्थर तुम्हारे सौभाग्य के पत्थर हैं, और जा, इनसे तुम्हारा लाभ होना शुरू हो जाएगा। उस व्यक्ति का लाभ होना शुरू हो गया, वो तरक्की करता चला गया। दूसरे उसके मित्र ने पूछा कि भाई आपको क्या मिला था? कि मुझसे तो एक गुरुजी ने पत्थर दिए थे। बोले कि ये पत्थर मुझे दे दे, तुम्हारा तो काफी भला हो गया, मेरा काफी नुकसान हो चुका है, ये पत्थर मुझे दे दे। अब वो आदमी असमंजस में पड़ गया। अब उसने सोचा कि मैं कल दूंगा, तो कल उसने ऐसे ही 2 पत्थर उठा करके उसको दे दिए, उसकी भी तरक्की होना शुरू हो गई, वो भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, वो भी ऊंचाई पर पहुंच गया। उसने एक दिन धन्यवाद दिया कि भाई तूने मुझ पर इतना उपकार किया, अपने पत्थर मुझे दे दिए जिनसे तुम्हारा सौभाग्य का उदय हुआ था। अब उसकी समझ में आ गया कि उन पत्थरों में कोई जादू नहीं था, इस विश्वास में जादू था। तो कई बार एक साधक को जाकर प्रेमवश ऐसा लगता है कि गुरु ने हमारे जो कष्ट हैं अपने ऊपर ले लिए, तो फिर उनके कष्ट उनके मन के कारण दूर होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा पक्ष यह है ज्ञान का पक्ष। वो ज्ञान का पक्ष क्या है कि यहाँ पर भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, मात्र स्वस्यास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख कदा आगाम अपायनो अनित्योस्ताम तितिक्ष्व भारत। कहते हैं कि ये जो सुख दुख है ना, ये केवल शरीर के हैं। यहाँ पर कहा शीतोष्ण सुख दुख कदा, यानी गर्मी सर्दी। गर्मी सर्दी का मतलब यह नहीं कि युद्ध में खड़े होकर भगवान कृष्ण ये कह रहे थे कि गर्मी सर्दी को सहन कर। गर्मी सर्दी का मतलब ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं ना, ये केवल आपके शरीर को परेशान कर रही हैं, आपको परेशान नहीं कर सकती। यानी आप कुछ और हो और ये शरीर कुछ और है। ये चोला तो परमात्मा के नाम की कमाई के लिए है, ये तो शुभ कर्म के लिए आपको मिला हुआ है। तो जिस दिन भक्त को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये चोला मैं नहीं हूं, मैं तो एक रूह हूं, एक आत्मा हूं, और जिसका मुख्य काम, जिस सूक्ष्म शरीर का और जिस रूह का, जिस आत्मा का मुख्य काम परमात्मा से जुड़ना है, ज्योत में ज्योत बनकर समा जाना है, बूंद हूं सागर में समा जाना है, उस अकाल पुरख से मिल जाना है, उस परम तत्व से मिल जाना है, उस वक्त वह शरीर के दुख मान लेता है दुखों को, उसके दुख इस प्रकार से कट जाते हैं। तो 2 तरीके से दुख कटते हैं, एक तो ये कि अंधविश्वास से भी कट जाते हैं, दूसरे ये कि ज्ञान से कट जाते हैं। लेकिन अंधविश्वास से कटा हुआ दुख फिर से आ सकता है, ज्ञान से कटा हुआ दुख कभी नहीं आता। तो गुरु ज्ञान से जोड़ते हैं। शुरुआत में कई शिष्य अंधविश्वास से भी जुड़ जाते हैं, उन्हें भी लाभ होता है, लेकिन ज्ञान से जुड़ा हुआ वास्तव में गुरु से जुड़ता है, गुरु के ज्ञान से जुड़ता है। क्या संतमत प्रमुख ज्ञानी व्यक्ति को ढूंढते हैं, उन्हें खोजते हैं? मतलब उनके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, उनके लिए तो बस ये है कि ये व्यक्ति ज्ञानी है। वो न तो ये देखते हैं कि भाई ये मुस्लिम धर्म का है, या वो ये नहीं देखते हैं कि भाई ये हिंदू धर्म का है, सिख धर्म का है, या फिर ईसाई धर्म का है, और इसकी जाति क्या है, ये गुज्जर है, जाट है, राजपूत है, या फिर सिख है। देखिएगा, मैं पहले भी इस विषय में आपको बता चुका हूं कि धर्म इसलिए देखना कई बार पड़ जाता है। मान लिया मैं मुसलमानों से नफरत ना करूं, मैं उनसे बराबर प्रेम करूं, और मुझे प्रचार श्रीमद् भगवद गीता का कराना है। उस व्यक्ति को हिंदी भी सही प्रकार से इतनी शुद्ध तरीके से नहीं आती, उसमें कुछ गलती नहीं उसकी, क्योंकि उसके व्यवहार में नहीं है,
संस्कृत को तो समझ ही नहीं सकता है, संस्कृत उसके व्यवहार में नहीं। और मैं इसलिए कि भाई मैं हिंदू मुसलमान क्यों देखूं, तो मैं मुसलमान को यहाँ पर बैठा दूं, क्या वह उस काम को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए देखना पड़ जाता है उस विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, ये कारण होता है। बाकी उसके पीछे भेदभाव नहीं होता। अगर कोई सच्चा गुरु है तो उसके मन में भेदभाव नहीं होता। और अगर भाई पाखंडी है तो दुनिया भर के पाखंडियों को साथ में जोड़ करके और पाखंड की दुकानें चला ही रहे हैं, ऐसा भी है। चलिए, तो महंत आनंद स्वामी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।